कलिकाल कुठार लिए फिरता, आया है तो जाएगा राजा रंक पटेल। ये तलवार लेके कुरानी लेकर के घूम रहा है काल। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, हरि नाम अरे। अब साहब अभी तो जवानी है, अभी तो कमाओ खाओ, फिर बुढ़ापा में भगवान को नाम ले लेऊंगा। फिर अंत समय में हिली ना हिली, नर से नारायण। अच्छा कौन कौन गाएगा, हाथ खड़ा करो। ओहो देखो दो दो, आज तो कल तो एक बार भी हाथ खड़ा नहीं हुआ था करते करते, आज तो एक नहीं दो दो किए। बहुत अच्छी बात है। क्या कहें भगवान से, इंसान का दिया तन इंसानियत भी भरती। मनुष्य तो बहुत है, इंसान तो है, लेकिन घाटा किसका पड़ गया, इंसानियत नहीं बची। तो भगवान से ये कहेंगे, नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देता। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें। यदि आपके पास कुछ देने का है तो है प्रभु ऐसा ज्ञान देना, हम नीचे से नहीं ऊपर की ओर बढ़ने लग जाए। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देगा। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देगा। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देगा, भगवान ने धन बहुत दे दिया लेकिन तिजोरी में बंद रह गया, वो धन है क्या। क्या करें, दुखियों के दुख गम दूर करें, दुखियों के दुख गम दूर करें, श्रम से कष्टों से नहीं करें। दुखियों के दुख गम दूर करें, सबके हृदय के अंदर क्या करें, उर में सबके प्रति प्यार भरे, उर में सबके प्रति प्यार भरे, जग बन कर मरुथल में बिखरे, जग बन कर मरुथल में बिखरे। बाधाओं से घबरा जाते हैं, परेशानी आ जाती है तो भगवान क्या देना, बाधाओं से टकरा जाए, बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर के नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा
शत्रुरस्तो महाधिपो। यदि हमारा कोई शत्रु है तो उसका नाम है, नियम कुछ बन गया, हमारे कभी कह गए काल करे सो आज कल, और हमने कर दिया कि आज करे सो काल कल। ये आलस्य की प्रवृत्ति रहेगी, कभी व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहें? आलस्य में दिवस न कटे कभी, आलस्य में दिवस न कटे कभी, सेवा के भाव न मिटे कभी, सेवा के भाव न मिटे कभी। यदि चले तो श्रेष्ठ पथ पे चले, गलत रास्ता कोई बताए तो उससे कहते भाया राम राम तू तारा गेला और मुंह मारा गेला। जब बात बनेगी पथ से यह चरण न हटे कभी, पथ से यह चरण न हटे कभी, जनहित के काज न छूटे कभी, जनहित के काज न छूटे कभी। देवी क्षमताएं विकसाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, देवी क्षमताएं विकसाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बोले परम गुरुदेव की। ये तो हमारी प्रार्थना थी। आइए कथा में प्रवेश करें, सब वापस एक बार कमर सीधी कर लें। सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां, जाज्ञान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः, शङ्कराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं,
विश्वनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। कल इस पे चर्चा हुई कि ये प्रज्ञा पुराण कथा क्या है, गुरुदेव ने क्यों लिखी, क्यों लिखी बताओ। केवल एक उद्देश्य गुरुदेव का, क्या है लक्ष्य? मानव में देवत्व का उदय